चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से बीजगणित में जोड़ना और घटाने का काम करते हैं, कैसे हम करते हैं जोड़ और घटाव के क्वेश्चंस को। आज थोड़ा चारों तरफ आवाजें आ रही हैं क्योंकि आज की जो क्लास हम आपकी शूट कर रहे हैं दिन का टाइम है, तो साइड में रोड है, आवाज आ रही है। एनीवेज थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे हम, ठीक है। आज आपको हम बताते हैं बीजगणित का गुणा। बीजगणित का आज आपको हम गुणा सिखाएंगे। देखिए पिछली कक्षाएं जो भी हुई है उसमें हमने ये महसूस किया है कि किसी भी मित्र का ऐसा कमेंट नहीं आया कि जिससे उसे ऐसा लगे कि उसे समझ में ना आया हो। तो हमें लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी मेहनत जो है वो काम कर रही है। आइए आज हम आपको बीजगणित का गुणा सिखाते हैं। देखो बीजगणित में जो आपके बचपन से एक जुड़ा शब्द आता है या तथ्य आता है भागु जोघा, इसमें जो सबसे आसान है वो गुणा ही है, यानी गु है, गुणा। ठीक, जोड़ हमने देख लिया, घटाव देख लिया, गुणा देख रहे हैं। गुणा बहुत ही आसान है, बीजगणित का गुणा बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए हमने लिखा 2x² प्लस, चलिए सिंपल करते हैं पहले, छोड़िए इसको, सिंपल करते हैं। सिंपल में जैसे मान लीजिए हमने लिया 2x प्लस 3y, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5y से, ठीक है। ये एक गुणा है हमारा। अब देखते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग गणित में छोटे, जब आप छोटे थे, कक्षा 2, 4, 5 में थे, उस टाइम जब आप गुणा का क्वेश्चन करते थे, मान लीजिए आपने गुणा किया कि 23 गुणे 25, आपने कैसे किया इसको? 5 का गुणा यहां पर किया, यहां पर लिख दिया उसको, फिर 5 का गुणा यहां किया, यहां लिख दिया उसको, फिर ये 2 का गुणा आपने यहां किया, उसे नई लाइन से यहां से लिखा और इसको यहां करके यहां लिखा, फिर इसको आपने जोड़ दिया। ठीक, देखिए वही हमने किया ना भाई। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और यहाँ का 1, 10 1 11, ठीक। 5 तिया 15, 5 हुआ आपका, 1 आया और 5 2 जा 10, ये आपका मिलके 11 हो गया। फिर यहाँ पे 2 3 जा, हम यहाँ लिखेंगे 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये आपका 5 हो गया, 6 1 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरीके से हम इसे करेंगे, बस इसमें और इसमें केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पर हमें केवल पीछे की तरफ से ही, यानी जो संख्याएं लिखी हैं उनके दाहिने तरफ से ही हमें गुणा शुरू करना है। यहाँ पर हम दाहिने भी शुरू कर सकते हैं और बाएं से भी शुरू कर सकते हैं, आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आगे या पीछे किसी भी तरफ से गुणा शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं भैया, चलिए हम आगे से शुरू करते हैं। तो अब देखिए हम गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करने का सीधा इसमें काम क्या है, जो अचर राशियां हैं उनका अचर में गुणा हो जाएगा और जो चर राशियां हैं उनका चर में गुणा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सजातीय और विजातीय का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक। यहाँ पे सर्वधर्म संभाव है भैया, ठीक है, सर्वधर्म संभाव ये कर रहे हैं, कोई सजातीय विजातीय भेदभाव वाला इनके पास सिस्टम नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक। उसके बाद 2 तिया 6 और यहाँ पे x यहाँ पे y, तो इसको हम लिख देंगे xy। एक बात ध्यान रखना, चर का गुणा चर में, अचर का गुणा अचर में, चिन्ह का गुणा चिन्ह में। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा भैया। उसके बाद देखिए 5 दूनी 10, y और x का गुणा होगा तो इसको हम xy ही लिखेंगे। कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि भाई यहाँ पे हमने xy का क्या, लेकिन यहाँ पे y और x का गुणा हुआ है। तो ध्यान रखिए कि अक्षरों के जो गुणनफल होंगे इनको हम अंग्रेजी अल्फाबेट के क्रमानुसार रखेंगे, जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब 5 तिया आपका 15 हो जाएगा और y² हो जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह प्लस लगेगा। अब इसको जोड़ देंगे,
ठीक, तो ये 4x² ऑलरेडी है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस 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 यानी जुड़ेगा तो 10 और 6 16xy, ये प्लस का चिन्ह और प्लस 15y² हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसको नोट कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसे आप नोट करिए फिर आगे बताते हैं। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। आप इसे नोट करिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, थोड़ा चेंज करके चिन्ह की बात करें हम। ये चिन्ह पर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता अगर, ठीक, एक नया क्वेश्चन उठाते हैं सेम चिन्ह को चेंज करके, और यहां भी माइनस कर लीजिए, यहां भी माइनस है। अब इसे अगर हम गुणा कर रहे हैं तब क्या करेंगे? देखिएगा, बहुत सिंपल होने वाला है। 2 दूनी 4 होता है, आप जानते हैं, यक्स का यक्स में गुणा x² हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, 2 तिया 6xy, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने बताया था समान चिन्ह की विक्रिया धन होगी और असमान की ऋण होगी। यहाँ पर देखेंगे 5 और x, 5 दूनी 10xy प्लस प्लस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे 15y² प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे। हल कर लेंगे इसको, -4x² प्लस 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 यानी प्लस 16xy माइनस 15y²। बिल्कुल सिंपल है, आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, हमने आपको पहले बताया है कि भिन्न का गुणा माफ कीजिए, बीजगणित का गुणा सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिस पर हम, ठीक है, परेशान हो। ठीक, ये हो गया। इसे भी आप एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना इसे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज हमने देखा है पिछली क्लास में, जो हमने कुछ आप लोगों को टास्क दिए थे, 1 या 2 क्वेश्चन दिए थे, उस पर आप किसी ने काम नहीं किया, ना उस पर किसी का रिस्पॉन्स आया। 1 या 2 लोगों ने मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए उसके, बाकी किसी ने किया नहीं, तो शायद अब क्या माने कि आप कर नहीं पाए या आप किए नहीं। ठीक, एनीवे आगे चलते हैं। गले में खराश है, तबीयत। आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 3a² माइनस 2b²। अब यहाँ पे हमें अगर गुणा करेंगे a² प्लस b² का, मान लीजिए इसी का गुणा कर दिया हम इसमें। देखिए क्या करते हैं, अब देखिए a² का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ का गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा 3। a² का गुणा करेंगे तो 3, 2 और 2 घात 4। यही तुम्हें हम समझाना चाहते थे, जब सेम उसका गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। माइनस यहाँ पे 2a² और b²। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। b का करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² b² प्लस 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 ही रहेगा आपका, और यहां पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2b⁴। हल करेंगे, ये आपका 3a⁴। यहां देखिए 2b² a² b² और 3a² b²। अब इसमें इसको हम जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में जाएगा तो यानी 1 बचेगा, यानी a² b², चिन्ह प्लस का और -2b⁴। लीजिए, हो गया आपका गुणा का सवाल। ठीक, अब माफ कीजिए, तबीयत थोड़ा। 3 तरीके से हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, बीजगणित में 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए। अब इससे अलग क्वेश्चन आने की संभावना हमें नहीं लग रही है, क्योंकि जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने इन्हीं तीनों क्वेश्चंस में आपको समझा दिया है।
आगे अलग से क्वेश्चन आना हमें नहीं लगता कि आ जाएगा, लेकिन आता है तो फिर उस पर भी थोड़ा काम किया जाएगा। कुछ होमवर्क नोट कर लेते हैं। आइए इसको लिखिए, फिर एक सवाल कुछ नोट करिए आप, जो आप खुद करके लाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में उसका स्क्रीनशॉट या आप आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन आपका हम लिख देते हैं 3x² माइनस 4y³ प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा, आपका हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसा आप करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में। टाइम थोड़ा कम है इसलिए केवल गुणा पढ़ा दिया है, समय होता तो हम आज भाग भी खत्म कर देते यहीं पे, लेकिन अगली क्लास जो भी आने वाली है शाम तक या कल सुबह तक, तो उसमें हम आपको भाग क्लियर कर देंगे, और भाग के बाद फिर बीजगणित की जो इक्वेशन सिंबल है, इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।